चमोली का पहाड़, शांत हवा, ठंडी वादियां, लेकिन इन दिनों एक ऐसी दहशत मंडरा रही है जिसने गांव की नींद, बच्चों की मासूमियत और बुजुर्गों की सुरक्षा सब पर एक काली परछाई की तरह कब्जा कर लिया है। जी हां, पहाड़ों में भालू का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हालात इतने भयावह हैं कि चमोली से लेकर उत्तरकाशी तक, जहां सुबह का सूरज स्कूल जाने वाले बच्चों के कदमों में रोशनी भरता था, आज वही सूरज उनके दिल में डर की स्याही भर देता है। सोचिए, एक बच्चा 4 से 5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता तय करता है। सामने घना जंगल, इधर उधर झाड़ियां और जंगल के भीतर कहीं एक अदृश्य खतरा। वो डर जिसे वो आज रोज महसूस कर रहा है। चमोली जिले के दशौली, गोपेश्वर, ज्योतिर्मठ, पोखरी और दूरस्थ गांव, हर जगह एक ही कहानी है। भालू दिन में, शाम में, रात में कहीं भी अचानक नजर आ जाता है। इसलिए छोटी कक्षाओं से लेकर इंटर कॉलेज तक पढ़ने वाले बच्चे आज एक डरावनी दिनचर्या जी रहे हैं। ऐसे में अब किया क्या जा रहा है, ये भी सुन लीजिए। रास्ते में सीटी बजाते हुए चलो, शोर मचाते रहो, टोलियों में रहो, अकेले मत चलना। ये निर्देश अभिभावक बच्चों को रोज देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सीटी की आवाज में छुपी होती है बच्चों की बेचैनी, और हर शोर के पीछे छुपा है भालू से बचने का भय। शाम को घर लौटते बच्चों का इंतजार अब सामान्य इंतजार नहीं रहा। हर माँ बर्तन पटकते हुए कान जंगल की तरफ लगाए बैठी है। हर पिता घर की दहलीज पकड़कर बच्चे के कदमों की आहट खोज रहा है, और वजह, भालू हर गांव में एक्टिव है। सियूण गांव से बेमरू कॉलेज जाने वाले बच्चे 4 से 5 किलोमीटर पैदल उसी जंगली रास्ते से गुजरते हैं जहां कई बार भालू की आवाजाही देखी गई। ज्योतिर्मठ ब्लॉक का थैंग गांव, हालात और भी भयावह है। 50 से ज्यादा मवेशी भालू के शिकार बन चुके हैं। दिवाड़ी, कांडखोला और ग्वाड़ गांव के बच्चे 2 किलोमीटर घने जंगल से होकर स्कूल जाते हैं। दूरी कम है, खतरा बेहद ज्यादा। वन विभाग कुछ क्षेत्रों में गश्त कर रहा है। कुछ गांवों में अस्थायी तौर पर ग्रामीण चौकसी पर नियुक्त किए गए हैं। कहीं मार्टिन जलाने की सलाह दी जा रही है, कहीं मिर्च का धुआं करने को कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या मिर्च का धुआं भालू के आतंक को रोक सकता है? क्या 2 अस्थायी चौकीदार 20 गांवों की सुरक्षा बन सकते हैं? क्या सिर्फ गश्त करने से जंगल का ये खतरा खत्म होगा? साफ है, पहाड़ पर भालू की मौजूदगी अब सामान्य जंगली व्यवहार नहीं रह गया, वो एक गंभीर मानवीय संकट बन चुका है। चमोली की दहशत खत्म भी नहीं होती कि उत्तरकाशी का रैथल गांव दिल दहला देता है। बृहस्पतिवार सुबह युवक हरीश कुमार पानी भरने गए, लेकिन झाड़ियों के पीछे मौत उनका इंतजार कर रही थी। अचानक भालू ने हमला किया, सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। लहूलुहान हालत, ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह जान बचाई। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उन कई घटनाओं का एक हिस्सा है जो पहाड़ की सुरक्षा को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। पिछले 9 महीनों में आंकड़े कुछ यूं हैं। 13 हमले हुए हैं, 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, 2 मवेशी मारे गए, और हर महीने एक नई घटना सामने आ रही है। ये कोई सामान्य पैटर्न नहीं, ये एक तेजी से बढ़ता हुआ वन्यजीव मानव संघर्ष है। वन विभाग कहता है जागरूकता अभियान चला रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं हमले नहीं रुक रहे, डर कम नहीं हो रहा, समस्या वैसी की वैसी है। सवाल वही, ग्रामीणों को आखिरकार कब राहत मिलेगी? बच्चों के चेहरे पर कब मुस्कान लौटेगी? स्कूल जाने के रास्ते कब आखिरकार सुरक्षित होंगे? और कब तक पहाड़ सीटी बजाते बच्चों की धुन पर कांपता रहेगा? पहाड़ पहले से ही टूटती जनसंख्या, खाली होते घर, पलायन और रोजगार संकट जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। अब इसके ऊपर भालू का बढ़ता आक्रामक व्यवहार पहाड़ी परिवारों पर दबाव को दोगुना कर रहा है। और ये सिर्फ वन विभाग की समस्या नहीं, ये शिक्षा का मुद्दा है, ये सुरक्षा का मुद्दा है, ये ग्रामीण जीवन की बुनियादी हकीकत है, और अब ये प्रशासनिक क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। पहाड़ को अब सिर्फ सलाह नहीं, एक एक्शन प्लान की जरूरत है। और अंत में इन पहाड़ियों में रहने वाले लोगों की बस एक विनती, हमारे बच्चे स्कूल जाएं, किताबों के साथ जाएं, सीटी बजाकर नहीं, डर कर नहीं, आजादी से जाएं। पहाड़ शांत रहना चाहता है, लेकिन भालू का ये बढ़ता हस्तक्षेप शांति को निगल रहा है। और अब सवाल सिर्फ वन विभाग का नहीं, सवाल है जीवन का, सुरक्षा का और भविष्य का। अगर आपको ये वीडियो अभी देख रहे हैं और आपके आसपास भी ऐसा ही वन्यजीव खतरा बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने गांव, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक को भेजिए। और अगर आप पहाड़ में आज कहीं शादी पर जा रहे हैं, त्योहार या किसी कार्यक्रम से बाहर निकल रहे हैं, तो सावधानी रखें, समूह में चलें और बच्चों पर खास नजर रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि
पहाड़ की एक एक खबर आपके साथ साझा करना हमारी जिम्मेदारी है।